नेटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की नीति को एक पावर प्ले करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए बाम मरोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं, खासकर भारत और जापान जैसे देशों के खिलाफ। लेकिन क्रिस्टल कौर का मानना है कि ये दबाव भारत पर काम नहीं करने वाला। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए क्रिस्टल कौर ने चेताया कि ये कदम न केवल व्यापार बल्कि भारत अमेरिका के समग्र रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगा। वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी ये हो क्या रहा है, ये देखकर और सुनकर हैरानी होती है। ये दो बड़े कंट्रीज, दो बड़ी ताकतों के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर है, लेकिन लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये एक हीरो और एक विलन के बीच लड़ाई है। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। बस ये कौम उनका ये हक है कि वो आज़ाद फैसले करें और दुनिया को जो है ना दुनिया के साथ मिल के चलें, ना कि पीछे, क्योंकि जो मुआहदात होते हैं वो विन विन की पोजीशन पे होते हैं। तो ये इंडिया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन मालिक के साथ मिलना चाह रहा है। अब इंडिया जो है ना उधर चाइना की तरफ विज़िट करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। दोस्तों, भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरी टैरिफ की कहानी में क्या हो रहा है। मतलब एक जो दोनों इतने बड़े लीडर दुनिया के, वो हाथ में गंडासा लेकर खड़े हैं और आप उनको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि ये कोई अमरीश पुरी एक तरफ खड़ा है, एक तरफ शाहरुख खान खड़ा है। यानी आपने ट्रंप और मोदी को अमरीश पुरी, शाहरुख खान, सलमान खान और उसके सामने शक्ति कपूर, ये कुछ ऐसा बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से बेहद निराश हूँ। इससे भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है और वो भरोसा टूट सकता है जिसे बनाने में सालों लग गई। भारत अमेरिका संबंध परमाणु समझौते के बाद से संवेदनशील बने रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लंबी कूटनीतिक मेहनत की थी, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ नीति इस विश्वास को डगमगा रही है। जो वॉर चल रही इस वक्त टैरिफ पर, वो अब एक ऐसे फेज में एंटर हो चुकी है जहां पर ट्रंप को और मोदी को लगता है कि जैसे शाहरुख खान और कोई शक्ति कपूर या अमरीश पुरी बना दिया गया है। यानी ये हो क्या रहा है, ये देखकर और सुनकर हैरानी होती है। ये दो बड़े कंट्रीज, दो बड़ी ताकतों के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर है, लेकिन लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये एक हीरो और एक विलन के बीच लड़ाई है। मतलब एक जो दोनों इतने बड़े लीडर दुनिया के, वो हाथ में गंडासा लेकर खड़े हैं और आप उनको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि ये कोई अमरीश पुरी एक तरफ खड़ा है, एक तरफ शाहरुख खान खड़ा है। यानी आपने ट्रंप और मोदी को अमरीश पुरी, शाहरुख खान, सलमान खान और उसके सामने शक्ति कपूर, ये कुछ ऐसा बनाकर खड़ा कर दिया। ये जो मसला है ना, ये यहाँ से निकलकर बहुत दूर दूर तक जा चुका है, जिसके ऊपर चाइना के जो एम्बेसडर और जो बाकी और अथॉरिटीज हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील के, उनकी भी स्टेटमेंट इसके ऊपर आ गई है, जो जिसमें कि उन्होंने मोदी का साथ दिया है। और इसी तरीके से जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, अब वो लग रहा है कि अपने अपने जो टिल्ट है वो दिखाना शुरू हो गए हैं। अपना अपना जो वो समझते हैं जिसके साथ वो खड़े हैं, उसके तरफ वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं और बा आवाज़ बुलंद खड़ा होना शुरू हो गए हैं, ऐलान करना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको 2-3 तो मिसालें दे दी कि कौन किसके साथ है और उसने क्या स्टेटमेंट दी है। तो इसमें यकीनी तौर पर जो भारत है उसने रशिया से बातचीत की होगी, मोदी और कि जी ये जो है टैरिफ का मामला, ये क्या किया जाए।
तो एक खबर और आई, और वो खबर ये है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन वो कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो रशिया से तेल ले रहा है वो कम कर देगा, यानी थोड़ा जो है तेल लेना उससे कम कर देगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो। दोस्तों, इस समय हम सब देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि एक सन की राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप, वो कई देशों पे भारी टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने भारत पे भी 50% का टैरिफ लगाया है, पहले 25% का लगाया, उसके बाद फिर से 25% का बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने उनकी बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि वो भारत पे दबाव बना के भारत को ये मजबूर कर दें कि भारत रूस से तेल न ले, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि एक सच्चा दोस्त है। दोस्तों, ट्रंप के इस टैरिफ वाले कांड ट्रंप की खुद की सरकार में और अमेरिकी जो है वो उनको खिलाफ बोल रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंटागन के कुछ अधिकारी भी बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, और खुद अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप के इस फैसले पे उंगली उठाई है। लेकिन ट्रंप वही है कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें एक नया मोड़ आया है। नाटो की एक बड़ी अधिकारी ने भी भारत का साथ देते हुए ट्रंप के इस फैसले को गलत बताया है, और ये बात जैसे ही सामने आई तो पाकिस्तानियों की पहले से चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। भारत का साथ ये नाटो दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम तो पाकिस्तान के बहुत सगे। दोस्तों, वीडियो का पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपके सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके भाई को बहुत मदद मिल जाएगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इंडिया रशिया से तेल खत्म ना करे लेना, बहुत ज्यादा ले रहा था और उसमें थोड़ी कमी भी लिया, तो हो सकता है फौरी तौर पर अमेरिका के पास एक ये मौका है या ट्रंप के पास ये मौका है कि हाँ ठीक है, उन्होंने क्योंकि ऐसा किया तो चलो अब हम इसको रोकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक और खबर पर बात करना चाहती हूँ, और वो खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये सब हो रहा है तो इसी के बीच ट्रंप की इन सारी जो भी इस वक्त तक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, इनके बाद इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप ये लिया गया कि मिलिट्री हार्डवेयर जो कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका से खरीदना था, उसको रोक दिया गया है। अब इंडिया वो मिलिट्री हार्डवेयर या वो जो डिफेंस डील है वो अमेरिका के साथ नहीं करेगा। धड़ाधड़ इसके ऊपर बात हुई है और डंके की चोट पर इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। व्लॉगर्स ने और एनालिस्टों ने और एंकर्स ने इसके ऊपर जमीन और आसमान एक कर डाला कि जी इंडिया ने जो है वो वाली डील जो है वो रोक दी है। यानी कि भारत के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए अब ट्रंप ने बोला है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी ना, टैरिफ एक तरफ रख दीजिए, टैरिफ्स को एक तरफ कोने में रखिए। उसके अलावा भारत और यूएस की बातचीत चल रही थी कि हम ट्रेड में इतना करेंगे, आप इतना हमें देंगे, हम इतना, ये सब बातचीतें चल रही थी। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। ये ट्रंप दोस्तों लगातार दर लगातार प्रेशर डालने की, ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसने कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। सिंपल देसी भाषा में यही चल रहा है। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। यहां तक कि ट्रेड डील जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में इसने खुद अनाउंस करा था कि हमारी इंडिया के साथ बहुत प्यारी बड़ी ब्यूटीफुल डील होने वाली है, सब इसने खुद ही इस ट्रेड डील को मार दिया। बोला कि नहीं, अभी इसको हम कोने में रखते हैं, पहले हम टैरिफ की बात करेंगे। यह आर्टिकल दोस्तों हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है, और इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ये चाइना एम्बेसडर इंडिया शू फाई होंग ये कहता है, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। कहने की बात यह है कि अगर आप उसको उंगली, जो बुली होता है ना, जिसकी आदत होती है कि जो सोचता है कि मुझसे कोई कमजोर है मैं उसको दबा दूंगा, या मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूं, जो इस मानसिकता का होता है उसको बुली बोलते हैं। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। आप उसको सहारा देंगे, वो आपके सर पे बैठ के नाचेगा। ये चाइना के एम्बेसडर ने लिखा है, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर आपने उसके सामने हल्का भी कॉम्प्रोमाइज, मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। ओ भाई, मैंने वही एग्जांपल दिया था। मेरा एग्जांपल क्या था आप देखते हैं। कभी भी अगर आप बाइक पे जाएंगे ना और किसी गली के बीच में, तो कुत्ते आपके पीछे लग जाएंगे। आप जितना तेज बाइक अपनी चलाएंगे ना, कुत्ते और तेज दौड़ेंगे, वो 4-5 आपके पीछे पीछे काटने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उन कुत्तों से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले एक काम करिए, आप अपनी बाइक रोक दीजिए, बाइक से उतर आइए और उनको सामने फेस करिए। वो चुपचाप चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे।
दोस्तों, ट्रंप कैन स्मेल फियर, हेजिटेशन। ट्रंप स्मेल कर लेता है, फिर ट्रंप उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं किसी को जानवर नहीं बोल रहा, लीस्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। ये जो चाइना ने बोला है ना, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। आप उसको छोटी अपनी उंगली का ऐसे सहारा दोगे और वैसे हाथ पकड़ के सर पे बैठ जाएगा। और ये चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियली ट्रंप को बुली बोल रही है। ये देखिए, अब यहां पे आप बोलेंगे उसने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया ना ट्रंप का, लेकिन नीचे आप ये देखिए, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी क्या कह रहा है, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्री वायलेट्स द यूएन चार्टर, अंडरमाइंस WTO रूल्स, इज बोथ अनपॉपुलर एंड अनसस्टेनेबल। ठीक है जी, साफ सीधी बात है। यहां पे ये बात कही है वांग यी ने, किससे कहा है इसने, ये देखिए साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेल्सो एमोरिम। सेल्सो एमोरिम कौन है? चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं लूला डे सिल्वा, उनका जो चीफ एडवाइजर है उसको यह बोला है, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन इज रॉन्ग। यानी कि एक ट्वीट में, ये चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया एक ट्वीट में चाइना को भी कोट कर रहा है, चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रहा है और ब्राजील को भी कोट कर रहा है।